आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 12.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसे सॉल्व करेंगे। सवाल ये है कि यहां पर ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये एक आर्चरी टारगेट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कि सेंटर के बाहर जो है 5 स्कोरिंग एरियाज हैं। वो एरिया कुछ इस प्रकार है कि पहला गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है और फिर व्हाइट है। और जो गोल्ड स्कोरिंग वाला रीजन है उसका जो डायमीटर है वो दिया गया है कि वो है 21 सेंटीमीटर के, और साथ ही साथ हर एक बैंड का जो विड्थ है वो दिया है वो है 10.5 सेंटीमीटर के। तो जो पांचों स्कोरिंग रीजन है उनमें से हमें हर एक का एरिया पता करना है। तो चलिए हम यहां पर ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो आपको गोल्ड वाला दिख रहा है इसका ये रेडियस है, मान लेते हैं कि ये है R1। उसी तरह से यहां पर ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है इसका जो रेडियस है ये हमने मान लिया कि ये है R2। उसी तरह से यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में इसका रेडियस हमने मान लिया कि यहां पर ये है R3। सो यहां पर इसका रेडियस हो गया R3। उसी तरह से यहां पर ये जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है इस ब्लैक कलर का ये जो रेडियस है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है R4। उसी तरह से यहां पर ये जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है इस व्हाइट कलर का ये जो रेडियस है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है R5। तो हम यहां पर ये जो रेडियस है R1, R2, R3, R4 और R5 ये हम सबसे पहले पता करेंगे। तो चलिए यहां पर ये जो गोल्ड वाला रीजन दिख रहा है इसका हम सबसे पहले रेडियस पता करेंगे। तो गोल्ड का जो रेडियस है वो हमने माना है वो है R1। तो यहां से हम कहेंगे कि ये बराबर होगा, क्योंकि हमें यहां पर दिया गया है कि ये जो गोल्ड आपको दिख रहा है इसका ये जो डायमीटर है ये डायमीटर यहां पर दिया गया है कि ये डायमीटर है 21 सेंटीमीटर के, तो इसी का आधा रेडियस होगा। दैट मीन हम क्या करेंगे, हम यहां पर आगे लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर के, तो ये हो गया R1। उसी तरह से अब हम यहां पर ये R2 पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, तो यहां पर ये जो R2 है जो कि रेड कलर वाला दिख रहा है उसका रेडियस है, तो रेड के लिए जो रेडियस है ये है R2। तो यहां से देखें हम ये किसके बराबर लिखेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो गोल्ड वाला दिख रहा है इसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, और फिर हर एक का जो विड्थ है वो 10.5 है। तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ये जो विड्थ है ये भी है 10.5। तो 10.5 प्लस 10.5 कितना होगा, ये होगा 21 के। तो यहां से हम ये सिंपली कह सकते हैं कि ये जो R2 होगा ये होगा 10.5 प्लस 10.5 ये बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर के। तो ये हो गया R2। उसी तरह से यहां पर ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये जो ब्लू कलर दिख रहा है उसका भी हम रेडियस पता करेंगे। तो ब्लू वाले के लिए देखें रेडियस क्या होगा R3। तो यहां पर ये जो R3 है ये बराबर हो जाएगा, चूंकि रेड वाले का रेडियस हो गया है यहां पर 21 सेंटीमीटर, और जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है यहां पर ये जो ब्लू आपको दिख रहा है इसका ये जो विड्थ होगा ये भी होगा 10.5 सेंटीमीटर। हर एक का विड्थ 10.5 सेंटीमीटर है, तो उसी में हम जोड़ देंगे, मतलब हम 21 में 10.5 को जोड़ देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा 21 प्लस 10.5, यहां से ये बराबर हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर के। उसी तरह से यहां पर ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है इसका भी हम रेडियस पता कर लेंगे। सो ब्लैक का जो रेडियस है वो हमने माना है वो है R4। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा, हम इसी में जो है 10.5 को जोड़ देंगे। तो 31.5 प्लस यहां पर 10.5, तो ये किसके बराबर हो गया, देखें ये बराबर हो गया 42 सेंटीमीटर के। अब यहां पर ये जो लास्ट वाला है जो कि व्हाइट कलर आपको दिख रहा है हम इसका भी यहां पर जो रेडियस है वो पता करेंगे। सो R5 क्या होगा, हम इसी में हम जो है
5 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे, क्योंकि हर एक का जो विड्थ है वो है 10.5 सेंटीमीटर। दैट मीन यहाँ पर ये जो इसका विड्थ आपको दिख रहा है ये भी है 10.5 सेंटीमीटर के ही। सो हम यहाँ पर 42 में से जो है 10.5 को भी जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये हो गया 42 प्लस 10.5, तो ये किसके बराबर हो गया, यहाँ से ये बराबर हो गया 52.5 सेंटीमीटर के। तो यहां पर जो है हमने हर एक का रेडियस पता कर लिया है। तो यहां से हम सबसे पहले ये जो गोल्ड वाला रीजन आपको दिख रहा है इसका हम एरिया पता करेंगे। दैट मीन यहां पर ये जो आपको गोल्ड कलर दिख रहा है इसका हम सबसे पहले एरिया पता करेंगे। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन ये किसके बराबर होगा, ये होगा पाई इंटू इसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर, तो R1 का यहां पर हो गया स्क्वायर। तो इससे आगे हम क्या लिख सकते हैं, पाई के जगह पर हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू इसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो गोल्ड वाला रीजन का रेडियस R1 देखिए किसके बराबर है, ये है 10.5 सेंटीमीटर के, तो उसी का यहां पर हमें स्क्वायर लेना है। तो 10.5 का यहां पर ये हो गया स्क्वायर। तो इससे आगे ये बराबर होगा 3.14 इंटू 10.5 इंटू 10.5 के। तो अब अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ये पाएंगे कि होगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और ये जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला रीजन रेड वाला, इसका हम एरिया पता करेंगे। तो देखिए हम इसके एरिया को कैसे पता करेंगे, तो यहां पर ये जो रेड वाला रीजन होगा, एरिया ऑफ ये जो रेड वाला रीजन है हम उसका एरिया पता कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं पाई R2 स्क्वायर, तो ये जो एरिया है ये किसका एरिया है, ये जो पाई R2 स्क्वायर एरिया होगा ये यहां पर इस पूरे पार्ट का होगा, इस पूरे पार्ट का होगा। लेकिन हमें एरिया जो पता करना है वो सिर्फ इसी पार्ट का पता करना है। तो हमें जो है यहां पर ये जो पूरा पार्ट का एरिया है पाई R2 स्क्वायर, उसी में से ये जो गोल्ड वाला रीजन है इसका जो एरिया है उसको घटाना है, तब जाकर के हमें इस रीजन का एरिया मिलेगा। तो हम इसी में क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो गोल्ड वाला दिख रहा है उसके एरिया को घटाएंगे। सो माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो इससे आगे हम क्या लिख सकते हैं, इससे आगे यहां पर ये जो पाई है इसे हम कर लेंगे कॉमन आउट, तो यहां से हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर के। तो अब यहां से देखें ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई के जगह पर हम लिखेंगे 3.14 और फिर यहां पर R2 के जगह पर अगर आप देखें तो मैं लिख सकता हूं, चूंकि R2 यहां पर देखें 21 के बराबर है, तो यहां पर होगा 21 का स्क्वायर, 21 का यहां पर हो गया स्क्वायर माइनस R1 हमने बात किया इससे पहले, गोल्ड वाले रीजन का जो रेडियस है वो है 10.5 इसका स्क्वायर। तो फिर इससे आगे यहां पर ये हो गया 3.14 और फिर यहां पर अगर आप करेंगे तो ये होगा 441 माइनस यहां पर होगा 110 यहां पर पॉइंट, फिर इसके बाद 25। तो फिर इससे आगे यहां पर ये देखिए किसके बराबर होगा, यहां से ये बराबर होगा 3.14 इंटू, यहां पर अगर आप इनमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि होगा 330.25 के। सो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आप पाएंगे कि होगा यहां पर ये होगा 1039 और फिर यहां पर 0.5 सेंटीमीटर यहां पर होगा स्क्वायर के। तो यहां पर हमने रेड वाले का भी जो एरिया है वो पता कर लिया। अब चलिए यहां पर ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है उसका एरिया पता करेंगे। दैट मीन यहां पर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट, इस पार्ट का ही इसी एरिया हम पता करेंगे। ये जो बैंड दिख रहा है हमें इसका एरिया पता करना है। तो यहां पर अगर मैं ब्लू वाले के लिए देखें एरिया पता करता हूं, चलिए यहां पर लिखते हैं। तो एरिया ऑफ यहां पर ये जो ब्लू वाला रीजन दिख रहा है हम उसका पता कर रहे हैं। सो यहां पर अगर मैं लिखता हूं पाई R3 स्क्वायर,
तो ये किसका एरिया है? ये जो एरिया होगा ना, ये यहां पर इस पूरे पार्ट का एरिया होगा, इस पूरे का एरिया होगा। लेकिन हमें सिर्फ इसी का एरिया चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो इतना एरिया होगा, ये वाला एरिया, इसे हम यहां से घटा देंगे। दैट मीन हम घटाएंगे यहां पर πr2 स्क्वायर को। सो यहां से हम कहेंगे कि ये जो है ये है माइनस πr2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है πr2 स्क्वायर, ये यहां पर जो है, ये यहां पर इस पार्ट का ही एरिया है, इस पार्ट का ही है, तो इसी को हमें घटाना था। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने यहां पर जो है कर दिया माइनस πr2 स्क्वायर। तो अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। सो पाई को सबसे पहले कॉमन आउट कर लेंगे और फिर मिलेगा हमें r3 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो फिर यहां पर हम लिखेंगे r3 का जो वैल्यू है, r3 का वैल्यू यहां पर क्या है, ये है, ये कुछ इतना है। सो यहां पर ये हो गया 31.5 इसका स्क्वायर माइनस r2 की जगह पर हम लिखेंगे 21 उसका स्क्वायर, तो यहां पर हो गया 21 का यहां पर हो गया स्क्वायर, और फिर यहां से ये बराबर हो जाएगा 3.14, और फिर यहां पर इसका जब आप यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा यहां पर 992, फिर यहां पर होगा 0.25 माइनस यहां पर होगा 441 के। सो इससे आगे यहां पर ये हो जाएगा 3.14 इंटू, इसमें आप इसे घटा दें तो आपको मिलेगा यहां पर ये होगा 551.25, फिर आप इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा कि होगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमने यहां पर ब्लू वाले रीजन का भी एरिया पता कर लिया है। अब यहां पर ये जो आपको ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, यहां पर ये जो आपको ब्लैक पार्ट दिख रहा है, ये जो बैंड है, हमें इसका एरिया पता करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे पाई r4 स्क्वायर। तो ये जो πr4 स्क्वायर होगा, ये यहां पर इस पूरे पार्ट का एरिया होगा, और हम उसी में से जो है, हम उसी में से ये एरिया घटा देंगे जो कि होगा यहां पर πr3 स्क्वायर। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ यहां पर ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक वाला रीजन दिख रहा है, उसका हम पता करें। सो यहां पर लिखेंगे हम πr4 स्क्वायर माइनस πr3 स्क्वायर के। तो अब यहां पर पाई को अगर कॉमन आउट कर लेते हैं तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा r4 स्क्वायर माइनस r3 स्क्वायर के। तो r4 के जगह पर यहां पर जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हैं, r4 का अगर आप वैल्यू देखें ना तो ये दिख रहा है आपको 42 सेंटीमीटर के। तो यहां पर हम लिखेंगे 42 का स्क्वायर माइनस r3 का यहां पर हम स्क्वायर करेंगे जो कि यहां पर है कुछ इसके बराबर। सो यहां पर वैल्यू रखें 31.5 इसका स्क्वायर। तो इससे आगे यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए पाई 42 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1764 माइनस इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 2.25 कुछ इसके बराबर। तो यहां से पाई का वैल्यू रख दें 3.14 इंटू, इसमें आप इसे घटा दें तो आपको यहां पर मिलेगा कि ये होगा 771.25 के। तो यहां से ये देखिए बराबर हो जाएगा, जब आप इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये हो गया ब्लैक वाले रीजन का एरिया। अब यहां पर ये जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये जो बैंड दिख रहा है, इस व्हाइट कलर का ही हम यहां पर जो है एरिया पता करेंगे। तो वही चीज यहां भी करेंगे, हम πr5 स्क्वायर में से πr4 स्क्वायर को घटाएंगे। तो यहां पर एरिया ऑफ व्हाइट वाला जो रीजन है, चलिए रीजन भी लिख देते हैं। सो रीजन ये बराबर होगा πr5 स्क्वायर माइनस πr4 स्क्वायर के।
तो इससे आगे पाई को कॉमन आउट करेंगे, r5² माइनस r4² हमें मिलेगा। तो r5 ये बराबर किसके है देख लें एक बार। r5 यहां पर हमने बात किया है कि ये बराबर है कुछ इसके 52.5 सेंटीमीटर के। तो यहां पर हो गया 52.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया इसका स्क्वायर, माइनस r4 का स्क्वायर। r4 किसके बराबर है, r4 यहां पर देख लें ये है 42 के। सो 42 का यहां पर होगा स्क्वायर, तो यहां पर ये हो गया 42 का स्क्वायर। तो इससे आगे यहां से हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। पाई के जगह पर लिखेंगे हम 3.14 और फिर यहां पर इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा यहां पर 2756.25 माइनस यहां पर होगा 1764 के। तो अब यहां पर हो जाएगा 3.14 इंटू, इसमें से आप जो है इसे घटा दें तो आपको मिलेगा यहां पर ये होगा 9, फिर यहां पर 9 2.25 और फिर यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा ये होगा 31, फिर यहां पर होगा 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहां पर जो है हमने हर एक रीजन का जो एरिया है वो पता कर लिया है।